ये गोली मारना चाहते हो, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ललकारते हुए कहा, मुझे गोली मारना चाहते हो तो मारो, मुझे बताओ मैं किस जगह आ जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। गुज़श्ता शाम PTI के तर्जमान रऊफ़ हसन साहब GNN TV से प्रोग्राम करके निकल रहे थे कि बाहर उन पर उनकी गाड़ी के करीब हमला आवरों ने चाकू से या ब्लेड से हमला किया और ख्वाजा सराओं का रूप धारा हुआ था उन्होंने, लेकिन अब तो खुल के सामने आ चुका कि वो ख्वाजा सरा कौन थे। आज रऊफ़ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो टोक अल्फाज में कहा कि मुझे पहले भी धमकियां मिल रही थी, 8 फरवरी से पहले भी मिल रही थी, अब भी मिल रही हैं और हमें पता है ये कौन लोग हैं। ये गोली मारना चाहते हो, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ललकारते हुए कहा, मुझे गोली मारना चाहते हो तो मारो, मुझे बताओ मैं किस जगह आ जाऊँ। तुमने कौम को तबाह कर दिया है, तुम्हें कोई बयानिया की तलाश है, बयानिया तुम्हें मिल नहीं रहा। तुम्हारी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह इनको रास्ते से हटाएं और पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लें, कंट्रोल कर लें। ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा और जिसको जेल में बंद किया हुआ उससे बैठ के बात आपको करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी उसके हाथ में। एक ये वाक़या हुआ और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में जो केस चल रहा है शायर अहमद फरहाद का। अदालत ने एक हुक्म दिया कि पेश किया जाए, दूसरा हुक्म भी दिया। फिर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बुलाया। सेक्रेटरी दाखिला तो आ गए, सेक्रेटरी दिफा नहीं आए। जज ने फिर हुक्म दिया कि उसको बुलाया जाए हर सूरत अगली पेशी पे और सेक्टर कमांडर का बयान तहरीरी तौर पे ला के दिया जाए। आपने इन्हें खुदा बनाया हुआ है, ये कोई आसमानों से नहीं है, ये हमारे दरमियान से हैं और ये भी इन पे भी मुल्क का कानून लागू होता है और हम कानून पे अमल दरामद करवा के रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों को तो ये बातें अच्छी लगी हैं, लेकिन जो बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर कर के इसके ख़िलाफ़ टर कर रहे हैं। कल वो भी जब फंसेंगे ना, वक़्त तो आने वाला है, वक़्त बदलता रहता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, ये दिन गर्दिश करते रहते हैं। वक्त आने वाला है जब इन पे आएगा तो चीखे मारेंगे। ऐसे ही जैसे आजकल एक वीडियो चल रही है मरीम नवाज़ की, जब इक़्तिदार छिन गया था और कोई जेलों में थे और कोई भागे हुए थे, उस वक्त की वीडियो है, मीडिया के हक़ में बड़ी लंबी चौड़ी छोड़ रही हैं। और आज मीडिया का गला दबाने के लिए जो हत्क इज़्ज़त बिल असम्बली से मंजूर करवाया है, सारी साफ़ी बरादरी और जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सब उसके ख़िलाफ़ उसे मुस्तरद कर रहे हैं, मज़म्मत कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता। इक़्तिदार का नशा ऐसा होता है कि कुछ सुनाई भी नहीं देता, कुछ दिखाई भी नहीं देता। जज अगर को बात कर रहे हैं इंसाफ की किसी मज़लूम को जिसको अगवा कर लिया गया, जज साहब ने कल के परसों भी कहा था कि जिसको अगवा किया जाता है उसके बच्चों से पूछें, उसके घर से पूछें कि उन पे क्या गुजरती। और अगवा करने वालों का शुगल बना हुआ है, डराओ धमकाओ हुकूमत करो। रऊफ़ हसन साहब ने ये कहा कि ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता, इसे ये अपने अना के लिए आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इसको छोड़ दें, इससे पीछे हट जाएँ, मुल्क को आगे बढ़ने दें। और जिस शख्स के हाथ में मसाइल की चाबी है उसके साथ बैठें और बात करें, मामला तय करें ताकि मुल्क आगे चल सके। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमने गुजारिश ही की थी। गुजारिश तो हमने वज़ीर दाखिला से और वज़ीर आज़म से की थी कि आपके 16 महीने के दौर में जो 75 साल बुज़ुर्ग, ज़ईफ़ ख़वातीन, कैंसर की मरीज़, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी और परवेज़ इलाही जैसे लोग पकड़े हुए हैं, जज्बा खैर सगाली के तहत ही आप इनको रिहा कर लेते, आप आवाम की नफ़रत से, आवाम की बद दुआओं से बचते और बातचीत में भी आसानी हो जाती।
अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अदालत ने बात सुन ली और अदालत से चौधरी परवेज़ लाई साहब को रिहाई का परवाना मिल गया और वो रात का अपने घर आ चुके हैं। अभी टेस्ट वेस्ट करवाएंगे। ज़ाहिर है कि बहुत सारे ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, उनको चोटें भी लगी, गिर भी गए वो, और ख़ुराक में भी पता नहीं क्या क्या कुछ दिया जाता है। अल्लाह करे वो इससे एहतियाब हों, उनको टेस्ट वेस्ट हो जाएँ और वो बाहर आके अपना। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने मर्दाना वार मुकाबला किया। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी अफवाहें थीं, ये खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, छोड़ जाएंगे। चौधरी शुजात साहब ने बीमारी के बावजूद 2 दफ़ा जेल जाके उनको मनाने की कोशिश की कि किसी तरह खान का साथ छोड़ दें और चोरों के साथ आ जाएं। लोगों को इतना तवक्को नहीं थी कि चौधरी साहब स्टैंड लेंगे, लेकिन वो स्टैंड ले गए और उसकी वजह से आज उनकी गुजरात नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम की नज़र में इज़्ज़त है। अवाम हमेशा उसे पसंद करते हैं जो डट जाए, असूलों पे खड़ा हो जाए। और लोटे उस्मान बुज़दार और परवेज़ खटक जैसे लोटे जो थे आज वो कहाँ हैं? वज़ीर आला रहे खैबर पख्तूनख्वा के, ये पंजाब का पहला झटका भी ना सह सके। आज वो अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। और परवेज़ खटक के साथ तो जो अवाम ने किया वो देख लिया सब ने। तो इस तरह के लोटे जो हैं उनको मफादात तो मिल जाते हैं, लेकिन इज़्ज़त उनकी एक कौड़ी की, एक पाई की, एक टके की इज़्ज़त बाकी नहीं रहती। वो अपनी नज़रों में ख़ुद भी और अपनी औलाद और अपने ख़ानदान और अपने हलके के अवाम की नज़रों में भी इतने गिर जाते हैं कि वही जो कल तक लोगों के लीडर और कायद थे वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो असूलों पे जो आदमी खड़ा रहे, वो जज हो, जर्नल हो, वो कोई असम्बली का मेंबर हो, सेनेट का मेंबर हो, उस जैसा आदमी कोई नहीं है। वही कामयाब है और असल कामयाबी असूलों पे खड़े रहना। सैयदुश्शहदा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान करबला में क्या क्या पेशकशें नहीं हुई, परवाह नहीं की, जुल्म की परवाह नहीं की, डट के मर्दाना वार जुल्म का मुकाबला किया। और उसका नतीजा ये है कि आज यजीद का नाम लेवा कोनी है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम लेवा हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क़यामत तक उनका चर्चा होता रहेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 7 साथियों समेत जाम बहक हो गया। ये नुआए वक्त की खबर है हेलीकॉप्टर की। शहबाज शरीफ ने एक रोज़ा सोग और आलमी रहनुमाओं ने भी ज़ाहिर अफसोस किया है और कुछ मुसलमान मुल्कों में सोग मना रहे हैं। सदर इब्राहिम रईसी जवां मर्द आदमी था, वो डटा रहा इसराइल के ख़िलाफ़। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मरने के बाद कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि एक शख्स के जाँ बहक होने पे तो आप सोग मना रहे हैं, और जहाँ को 44,000 मुसलमान फ़लस्तीनी बड़े छोटे शहीद हो चुके हैं। काश कोई मुसलमान ममलकत उसका भी यौम सोग मनाती, या अपना ही मना लेती कि हम मर गए हैं, मुर्दा हो गए हैं, हमारे ज़मीर मर गए हैं, कि हज़ारों लाखों शहीदों की शहादतों और उनके खून के बावजूद हम उठने के काबिल नहीं हैं, हम जागने के काबिल नहीं हैं। अल्लाह करे हमारा ये ज़मीर ज़िंदा हो जाए। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो जजों का पैनल बनाया हुआ था जिसे माना नहीं जा रहा, उसके सिलसिले में हुकूमत का मौक़िफ़ उसने मांगा हुआ है। अगर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ रिटर्न पेश ना किया तो वज़ीर आला को तलब करने का इम्कान है कि वज़ीर आला को तलब करेंगे। अदालतें खड़ी हो गई हैं, अदालतों को खड़े हो जाना चाहिए। कोई शख्स उनके सामने, क्योंकि अदालत ज़ाहिर है सुप्रीम है, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल, तलाल चौधरी जैसे बहुत घटिया लोग, बहुत छोटे छोटे मफादात के लिए बूट पॉलिश करने वाले, ये धमकियां दे रहे हैं अदालतों को, जजों को धमकियां दे रहे हैं। तकलीफ़ इनको क्या हुई है? तो इनको तो कुछ नहीं कहा किसी ने, लेकिन इनको तकलीफ़ हुई है कि जज साहबान हक़ के लिए, इंसाफ के लिए खड़े क्यों हो गए। हमारा मर्ज़ी चलनी चाहिए, हमारा निज़ाम चलना चाहिए, हमारी
दाल रोटी चलनी चाहिए। हम जो खुशामद कर रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, बस ये ठीक रहना चाहिए। बाकी उनकी बला से किसी पे जुल्म हो रहा है, को उठाया जा रहा है, किसी पे कातलाना हमला हो रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, IMF की मिन्नतें कर कर के IMF मज़ीद टैक्सों पे टैक्स लगाई जा रही है और कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इससे उनको कोई गरज नहीं। उनकी चीखों पुकार आप देखें असम्बली में या बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, पैमरा के सख्त आर्डर के बावजूद भी इन भौंकने वालों पे कोई आर्डर नहीं है पैमरा का। पैमरा का आर्डर सिर्फ उनकी हक़ में बोलने और अदालती कार्रवाई दिखाने और अदालती कार्रवाई आवाम तक पहुँचाने पे पैमरा के आर्डर हैं। अदालतों के ख़िलाफ़ बोलने पे पैमरा का कोई आर्डर नहीं। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात को बेहतर फरमा दे। ये मुल्क ठीक चल जाए तो बहुत सारों का आसरा पाकिस्तान है। फ़लस्तीन, कश्मीर और रोहिंग्या, जहाँ जहाँ के गरीब मुसलमान जुल्म का शिकार हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। खुदा करे पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत आ जाए, गैरतमंद हुक्मरान आ जाएं, ताकि उन मज़लूमों के साथ खड़े हों। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।